शायद गाड़ी ली है, 8-बिट के खिलाड़ी ने भी गाड़ियां उठाई हैं और वो खिलाड़ी सब अपने लिए सही जगह जाना चाहेंगे। पिकार्डो में 8-बिट नजर आएगी, लेकिन 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 ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स और केमिन आमने सामने आसपास। कल ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं था, आज गेम उतने नहीं है तो अच्छा तो करना पड़ेगा। एक गेम सुपर ओवर, छक्का मारना पड़ेगा। केमिन ई-स्पोर्ट्स एक ऐसी टीम सेंटर खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, काफ़ी लाजवाब है। इन्हें भी हम अपने डार्क हॉर्सेस के तालिका में गिनते हैं। और ये क्या देख रहे हैं, आज जो कप्तान साहब है वही नहीं खेल रहे हैं। मवी इज एब्सेंट, मवी इज नॉट देयर। शैडो, निंजा बॉय, डार्क लॉर्ड और नूब। ऑल्दो एक बार अगर मैप की बात करें, मैप में सिर्फ 2 टीमें हैं। मेरा हमारे जैसे मैप में अभी के लिए सिर्फ 2 टीमें, एक एल्पोजो में एंटिटी, चुमासेरा में एनिग्मा। नीचे लखनऊ जायंट्स अभी मूव कर रही है सर्कल में, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स आर आउटसाइड द जोन इन मिरामार। या एक वेस्टर्न सर्कल बना है। एंड ये देखिए आपके सामने ही हमने ला दिया है और इसी दौरान कुछ नॉक्स भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बट ये जो सर्कल है, इनफैक्ट नूब को एक विंचेस्टर के साथ फिनिश कर दिया गया। एटलीस्ट नॉक नहीं तो फिनिश सही, स्नाइपर का जलवा देखने को मिल गया आपको। ओशन विन 94 2.7x स्कोप एंड इस्तेमाल करा गया, 7 के साथ पिक किया गया। 2 अंक ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स फिर से दे चुकी है। थोड़ा खराब है ये सिचुएशन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। they need to have a conversation। कहां जा रही हैं चीजें गलत? They need to get on the wicket right. They need to power up their swag just like TVS Raider. यहाँ पे कहीं ना कहीं ओशन अगर बात करें ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की जो शुरुआत हुई है, डेफिनेटली एंटिसिपेट तो किया होगा कि केमिन ई-स्पोर्ट्स आएंगी, फाइट लिया है उनको। बट फिलहाल के लिए टीम स्पाई के हीरो एक ऐसी डार्क हॉर्स टीम है जो कि काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। बट समहाउ जायरो गॉड को मिल चुका है नॉक एंड इसका फायदा उठाना चाहेंगे क्योंकि बिलीव देखिए खुले मैदान में लेटे पड़े हैं। AKOP को अटैक से कवर फायर देनी पड़ेगी। बट टीम स्पाई आई थिंक they've got a lot of problems on their heads right now. जायरो गॉड बनी मूव जरूर कर रहे हैं थोड़ा आगे। ओजी जैसी टीम के अगेंस्ट आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, डेफिनेटली यू नीड टू हैव दैट हार्ट ऑफ सील। जिस तरीके से आपको फाइट लेनी पड़ेगी क्योंकि ओजी ऐसे में दिक्कतें देती है। आज भी थोड़ा आगे जा चुके हैं, ज़ैप को शायद उन्होंने स्पॉट के इस पत्थर का कवर लेकर के फाइट लेना चाहेंगे विद थॉमसन। दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन उनको देखना पड़ा बैकेट पे प्लेयर्स होंगे। हेलमेट और वेस्ट नहीं था जिसके कारण नुकसान हुआ एंड ज़ैप विद द AKM। एक और पावर प्ले का पावर पैक परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और ट्रिगर के ऊपर शॉट चले बट ज़ैप को किया जाएगा डाउन। बट विल ट्रिगर बी एबल टू टेक मोर फॉर हिमसेल्फ क्योंकि बैकएंड पे है हीरो और उनकी तरफ से एक अच्छा परफॉर्मेंस आया। ओजी के खिलाड़ी अलग अलग जगहों पर अलग अलग फाइट्स रहे। बिलीव के पास सिर्फ 2 गोलियां रहेंगे 686 की, क्या इस्तेमाल कर पाएंगे? गए एंड आखिरी 2 गोलियां जो थी रीलोड से पहले 7 के साथ किया है पिक। मतलब अब फाइट जो है अगर रिवाइव दिया गया तो ठीक, अन्यथा 1v1 की रह चुकी है। जी हाँ, बिलीव फट रिवाइव तो दे देंगे बट देखिए उनके पास मेड्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर बैंडेजेस है तो वही सही, बट उनका जो वेस्ट है वो भी खराब हो चुका है और ट्रिगर गिरते पड़ते किसी भी हाल में यहाँ पे अपने जान की भीख मांग रहे हैं। टीम स्पाई के खिलाड़ी बख्शना चाहेंगे या नहीं, एक बड़ा सवाल, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये पावर प्ले में जो फिनिश पॉइंट्स है। दुगना 4 पॉइंट्स ऑलरेडी टीम स्पाई गेम शुरू होने से ही कमा चुके हैं। बट एक नुकसान पे 2 प्लेयर्स उन्होंने गंवा लिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट लॉस है इन दोनों टीम्स की कहीं ना कहीं इक्वल हो गई। फर्स्ट एड्स नहीं है लेकिन जो भी छोटी मोटी चीजें उससे कुछ तो फायदा हो उसकी करी जा रही है कोशिश। देखिए ज़ैप आगे गए थे, अब ज़ैप के पर्सपेक्टिव से देखिए, हमने ऐश के पर्सपेक्टिव से देखा था बट ज़ैप का पर्सपेक्टिव आपने अभी अभी देखा। ऑब्वियसली ऐश के पास हेलमेट वेस्ट नहीं थी और एक AKM का डैमेज तो एक गोली भी काफी रह जाती है, वही किया गया। ओजी ने अच्छी फाइट दी बट स्पाई भी टक्कर का मुकाबला देकर के गई है। अभी ललचा गए थे वहाँ पे ट्रिगर, टू बी ऑनेस्ट। उन्हें पता था ये जो पावर प्ले का सिस्टम है जहाँ पे 2 फ्रैग्स इनफैक्ट 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं एक फ्रैग के, वो दिक्कत देगी। और केमिन ई-स्पोर्ट्स ने देखिए ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का साफ सफाया कर दिया और 4 पॉइंट्स इनफैक्ट 8 पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम कर लिया है अभी। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स बिना किसी नुकसान, बिल्कुल बिना किसी नुकसान के, लेकिन नुकसान तो ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को हुआ। एक गेम खेलने आए थे, गेम शुरू होते ही उनके लिए खत्म हो गया। सवाल उठने वाले हैं, तनाव बहुत ज्यादा है तो या बहुत उम्मीदें रहती है
इसी मंच पे इसी ऑर्ग ने पिछली बार ये ट्रॉफी उठाई थी और आज देखिए अभी कितने मुश्किलात में। डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपने आप को वापस से मोटिवेट करना पड़ेगा। लॉन्च वीक है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं, बट ये जो पॉइंट्स ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे गवा रहे हैं, बट आई थिंक दे हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। और ये देखिए आप केविन ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी आई थिंक काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं जिस तरीके से इस टूर्नामेंट पे आए हैं, सूझबूझ रखते हैं, मैकेनिकल प्राउस भी है उनके पास कि जब फाइट्स लेने की भी बात आ जाए, थर्ड पार्टीज करने की भी बात आ जाए, वहाँ पे भी एक महारत इन्होंने हासिल कर रखी है। ओपोनेंट्स को पड़ा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है और देखने को मिलता हुआ। ज़ीगॉट को छोड़ के बाकी सबके नाम में कोई ना कोई नंबर आता है। पावर 19, शैडो 10, जोनाथन 16। है ही इतने पॉपुलर कि सारे नाम जो है कभी कभार कॉपी हो जाते हैं, फिर अपने फेवरेट नंबर्स ढूंढने पड़ते हैं। जोनाथन का 16 तो हमें पता है क्यों उनके नाम के अंदर पड़ा हुआ है, तो हाँ। बट इस समय खैर हम आते हैं एल्पोजो पे, जहाँ पे एंटिटी के खिलाड़ी अपने लिए अच्छी जगह जा रहे हैं। गोइंग फॉर अ विकेट राइड मे बी, विल सी, बिकॉज दे नीड टू पावर अप देयर स्वैग विद द न्यू टीवीएस रेडर। बट अभी एंटिटी के प्लेयर्स थोड़ी बहुत लूट आई बिलीव हो चुकी है उनकी, लेकिन पावर प्ले खत्म नहीं हुआ। ट्रू रिपर्स को होगा नुकसान इस चीज का। एम बॉट ट्रू रिपर्स के ऊपर हावी होते नजर आएंगे और वहीं पे केविन की आपने बात करी थी, गाड़ियां उड़ती हुई आई हैं। गॉड लाइक की शैडो आए हैं एक शैडो को पकड़ने के लिए। जोनाथन का ग्रेनेड गया है शैडो के ऊपर, शॉट लिया है, लेकिन शैडो विद एन उजी विद अ फ्रिकिंग उजी टेक डाउन करेंगे, लेकिन शैडो ने दूसरे प्लेयर को भी डाउन किया। एक और के ऊपर गए शैडो, 3 उजी से 3 प्रहार, 3 खिलाड़ी डाउन पड़े। ग्रेनेड, हु इज दिस वन? क्योंकि देखते ही देखते एक प्लेयर बचा है, इट्स नन अदर देन द सुपर पावर, द एस पावर। जी हाँ, आखिरी उम्मीद एस पावर, ये युवा प्रतिभा ने सभी को इम्प्रेस किया है, बट यहाँ पे उसके कंधों पे बहुत बड़ा भार। जोनाथन, बड़े भाई को रिवाइव करना पड़ेगा, इस फाइट के अंदर वापस से मंचना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी 2 प्लेयर्स हैं वो तो नॉक फिनिश हो चुके हैं। शैडो को भी रिवाइवल मिल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ जोनाथन को मिलता हुआ रिवाइव। अपने टीममेट्स को उठाना बहुत जरूरी है। केमिन की खुशियां कहीं ना कहीं एक मातम में बदल सकती थी अभी। वो एक ग्रेनेड एस पावर का, गोइंग फॉर द बगी स्विच, गोइंग फॉर द बगी बेट इजी। प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन ली है। दिस इज द क्लासिक विंटेज एस पावर दैट वी हैव सीन इन द कपल ऑफ टूर्नामेंट्स एज वेल। आगे जाएंगे, आपू के बिल्कुल साइड लाइन से मूव करके पता चल चुका है खिलाड़ी कहां पर, और देखिए बगी आराम से घुमाई है, कहीं पर टकराई नहीं है। एस पावर को उनका एक फिनिश मिल चुका है, कालन भी वहीं पर डाउन है। शैडो रिवाइव देंगे, बट जोनाथन विद द टीपीपी एंगल स्पॉट्स वन। विल ही बी टेकिंग अप द फाइट फॉर हिमसेल्फ? क्योंकि ये डेडली डुओ हमेशा रहता है तैयार, खिलाड़ी इनके सामने है। जोनाथन काफी मुसीबतों में, रीपोजिशन करना पड़ेगा, एग्जैक्टली यही किया है, बट एस पावर यहाँ पे पूरा जो अटेंशन है वो खींचना चाह रहे ताकि जॉनी एक अच्छे जगह पे जा पाए, बट वीएलटी ने भी यहाँ पे ओशन दे दिए दस्तक। VLT here, but एसपावर को देखिए बिल्कुल सामने की तरफ आ चुके हैं। शैडो की तरफ से ग्रेनेड जाएगा, एसपावर वर्सेस शैडो, दिस इज स्टिल हैपनिंग। एक स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया था एसपावर के अगेंस्ट शैडो के द्वारा। कालन को उधर ही बुलाया गया है कि यहाँ पर एक प्लेयर है, उसके अगेंस्ट फाइट लेनी है, गोलियां खत्म हो जाएंगी और उसी के कारण एसपावर को किया जाएगा डाउन। शैडो the Uzi culprit, using Uzi and Uzi only players के ऊपर, but team godlike, are they out? Yes they are. पावर प्ले चल रहा है, केमिन ई-स्पोर्ट्स ने ऑलरेडी 7 फिनिशेस निकाल चुके हैं, 14 अंक तो यहीं से आ चुके हैं। अब टीम वीएलटी शायद इनके भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि अब जिस रुबाब के साथ, जिस जज्बे के साथ ये टीम खेल रही है, मैं तो चाहता हूं कुछ कमाल दिखा दे। कमाल तो दिखाया ही। आप लाइव स्टेटस के साइड में पॉइंट्स देखे, केमिन के 14 अंक। पावर प्ले को आखिरी 10 सेकंड बचे हैं और इस पावर प्ले का अगर कोई एग्जाम्पल कभी भी देगा तो केमिन का नाम जरूर निकलेगा। पावर प्ले हुआ खत्म, लेकिन उस पावर प्ले की सबसे बड़ी जो परोसा गया है मिठाई, वो केमिन की है। यमदूत की टोली आई थी उनको अपने साथ ले जाने, बट स्पाई, इनफैक्ट शैडो ने कहा आज नहीं, अभी नहीं, इस बार नहीं। और उजी इतने टाइम बाद ओशन में इस वेपन को इस एक प्लेयर के द्वारा इतने अच्छे तरीके से चलाते हुए देख रहा हूँ, मजा आ गया। अभी जो रिफ्लेक्सेस, जो यहाँ पे उन्होंने मैकेनिकल स्किल्स दिखाए हैं ना, दिल जीत लिया। आई मीन शैडो टेक अ बाउ। बट अभी के लिए वापस अगर इस गेम के अंदर आए, सर्कल जो है
फिर से हमें देखने को मिल रहा है मॉन्टेनेग्रो के सर्दर्न साइड। इनफैक्ट चुमासेरा भी यहाँ पे स्टिल इन कंटेंशन, मेनास दे वाले के थोड़े बहुत हेल्स इन कंटेंशन है, एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। बट वापस से एक और बार हाईलाइट पे नजर डालिए, देखिए यहाँ पे किस तरीके से स्पॉट किया, कंप्लीटली जस्ट क्राउच टॉगलिंग 3 प्लेयर्स को, एक को तो कूदते हुए गिरा दिए। वहां पे अगर एस्पावर का नेड नहीं आता तो ये तो क्लीन स्वीप था। ये एस्पावर का ग्रेनेड भी आप देख सकते हैं। उसके बाद एस्पावर के पास एमो खत्म हो गया। तो दिक्कत है यहाँ पर 8-बिट को गोलियां लग रही हैं कहीं ना कहीं से, बैकएंड से आई बिलीव प्लेयर्स उन गाड़ियों को गोलियां मार रहे हैं, जिसके चकते में 8-बिट के खिलाड़ी आ जरूर रहे थे। 50 लोग जीवित, अर्धशतक खिलाड़ियों का, और दिखे जरूर है बट शॉट्स कनेक्ट नहीं हुए। या फिलहाल के लिए नहीं, बस दोनों ही टीम्स ने एक दूसरे को बता दिया हम यहाँ पे, और थोड़े से लो ग्राउंड रिचेस पे हैं, तो अगर ओआर को ये नॉक्स चाहिए तो थोड़ी सी जद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए जिस तरीके से सर्कल बना है, एनिग्मा गेमिंग काफ़ी खुश है, राइट। चुमासेरा पे जोन बनाया, सेंटर है उनके पास, ये इलाके में ओवेस का कब से राज चल रहा है मैं कहूँगा, क्योंकि नो वन ऑफ द बेस्ट टीम्स टू प्ले अराउंड। बट एनिग्मा गेमिंग एज अ टीम अगर बात करें, आई रियली वांट टू सी मोर आउट ऑफ इन्फिनिटी। एक और युवा खिलाड़ी हैं, वीएलटी के एम बॉट रहे, इन्फिनिटी रहे, आई थिंक मार्केट में काफ़ी गर्म चल रहे थे। एंड जब चाहेंगे BGMS सीजन 2 जब आए हैं, एक बड़ा मंच मिला है, वहाँ पे अपनी हुनर दिखाए, वो प्रतिभा दिखाएं, ताकि सारे जो दर्शकों का है वो दिल जीत जाए। एंटिटी के प्लेयर्स थोड़े एक दूसरे से दूर दराज के एरियाज में। ऑलराइट, मैं देखना चाहता था कि कर क्या रहे थे रेड डॉट से, बट अभी के लिए तो जस्ट आई बिलीव थोड़ा बहुत फोन चेक कर रहे होंगे, मे बी ये चीज रहेगी। लेकिन यही पे एंटिटी सीक्रेट ने देखा है प्लेयर्स को, एंड इट्स नन अदर देन ब्लाइंड द बिग वन। ये प्लेयर्स को लेकर के जा सकते हैं, मान्या ओपन में लेट गए, उनको लगा कवर है, लेकिन नहीं, उन्हीं के विपरीत जवाब था सीक्रेट का। प्लेयर्स को पिक करना शुरू किया एंटिटी, दे हैवंट हैड अ गुड डे येट, बट विल दिस वन बी द बेस्ट वन? देखिए, हमने ऑलरेडी घोषित कर दिया था कि कहीं ना कहीं टीम एंटिटी यहाँ पे थोड़े बहुत फिनिशेस के लिए खेलने वाले हैं, और ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। टीम ब्लाइंड इस बार इस टूर्नामेंट के अंदर इनकी शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। रॉनी और जोकर यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, नकुल को तो बचाने का कोई जरिया ही नहीं है, एंड वक्त जाया ना करे तो बेटर। बट जोकर, बाकी का जो फ्रंट टायर है वो फट चुका है, एंड किसी तरीके से तो कवर के अंदर जा चुके हैं, अभी के लिए सुरक्षित है। बट सवाल यही है वोशित, कितने देर तक? 47 लोग जीवित, 14 टीमें। एंटिटी खिलाड़ी जो भी उन्होंने अभी के लिए बनाया है उसको खाते नजर आएंगे, और देखते हैं कितना ज्यादा बेहतरीन वो अपने लिए गेम बना सकते हैं। ओजी के प्लेयर्स बैकएंड से लॉस्ट लूनेस से अभी मूव करने वाले हैं। केमिन की बात करें, वेल दे हैव हैड अ रोल सो फार, लेकिन नजरें आएंगी मेरी नॉर्दर्न साइड पर, पावर ग्रिड, स्पाई, ट्रू रिपर्स, वीएलटी, तीनों टीमें एक ही तरफ से मूव करने वाली हैं। काफ़ी स्पेस है, अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, ज़्यादातर टीम्स मौजूद नहीं है, तो कॉम्पाउंड से लेने में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहेगा। अगर कोई शॉट लेता भी है, कोई गेटिंग करते भी है, तो थोड़ा सा घूम के एल्पोजो की तरफ से भी एंट्री ले सकते हैं। आई थिंक वहाँ पे थोड़े हिली एरियाज़ हैं, अगर इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अब सब टीम समझ चुकी हैं कि सर्कल का एक इटरेशन रह रहा है, जिस तरीके से कल भी हमने देखा एक पैटर्न बन चुका है कि सर्दर्न साइड पे जा रहा है, इस बार चुमासेरा के आसपास बन सकता है, मे बी इवन टीम एक्सपार के ऊपर भी बन सकता है। चुमासेरा के आसपास के जो हिल्स है वहाँ पे मौजूद है, अगर यहाँ से कुछ कर जाते, क्योंकि टीम एक्सपार कल एरांगल में चिकन डिनर के काफ़ी करीब गई थी, बट लेते लेते रह गए थे। They were actually very 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 close definitely, लेकिन हाँ दिक्कत हुई। बट दिक्कतें आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आप पे गेम देखने का लोड है तो डेफिनेटली रूटर को डाउनलोड कीजिए, एंड जैसे कि आपने बताया फिक्सेस की, वहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन है एचडी का, तो उसके अंदर आप जाकर के एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटिंग्स के अंदर गेम देख सकते हैं। जो आनंद यहाँ पर आप उठाना चाहते हैं विद द बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस, वो आपको मिलेगा। जी बिल्कुल, लुत्फ उठाइए और अपने दोस्तों को भी कहिए। 7 करोड़ हिंदुस्तानी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, सभी मज़ा ले रहे हैं एंड सभी एंजॉय कर रहे हैं। ये एक फेस्टिवल है जैसा हमने कहा था, राइट, और सारी टीम्स एंजॉय कर रही हैं। 1 महीने का लैन है, सारे प्लेयर्स एक दूसरे के साथ मिले, इतने सारे हमने BTS शूट कर रखे, इतने सारे कंटेंट, सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा। और साथ ही साथ देखिए जोन भी कट चुका है इस बार चुमासेरा की तरफ, और टीम्स ने ऑलरेडी अपनी जगह बना ली ऑलमोस्ट। उनके पास अपने एरियाज है, उनके पास अपनी जगहें हैं ज़रूर, लेकिन देखना ये होगा कि और कितना आगे वो खिलाड़ी जा सकते हैं इस पूरे गेम में। हालांकि एज सच अगर बात करी जाए, ग्लैडिएटर्स
अब ये होता है मिरामार का तरीका। हर कोई अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग तरीके से मूव करता है, लंबे रोटेशन से, तो फायदा देती जरूर है। हालांकि ये जो चुमासेरा के ऊपर का सर्कल पेकाडो के नीचे और चुमासेरा के ऊपर के एरिया में है। करेक्ट। रेवेनेंट हैज अ गुड सेंट्रल स्पेस, बट इसका यही मतलब है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी वही है। मुझे बहुत डर लगता है जब भी कोई मिराडो या फिर कूप चलाते हैं इस मैप के अंदर, राइट। अब बगीज का फायदा यूजुअली हम देखें टीम ब्लाइंड बहुत ज़्यादा उठाती है आजकल, गॉडलाइक भी काफ़ी ज़्यादा उठा रहे हैं, और आपको ये जो टेरेन के अंदर जो मोबिलिटी मिलती है, इंस्टेंटली जस्ट क्लचिंग आउट ऑफ सिचुएशंस, आराम से एस्केप कर सकते हो, आई थिंक वो लग्जरी नहीं मिल रही है। ये भी एक ऐसा सर्कल है जहाँ पे आपको ज़्यादा हाईवेज नहीं देखने को मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं टीम्स को सूझबूझ के साथ काम लेना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए रेवेनेंट के फियर्स ने कर दिया जेली को। फिलहाल के लिए जेली तो कवर में है, बट मैक भी देखिए कितना भारी भरकम डैमेज उन्होंने लिया है। बहुत ज्यादा डैमेज इनफैक्ट अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट किया, लेकिन खुद को सेफ पाएंगे। अब बस आगे एक स्मोक करने की देरी है ताकि जेली को भी जाकर के बचाया जा सके, और वो स्मोक्स की शुरुआत हो चुकी है। आई बिलीव मैक वो जिम्मा उठाएंगे कि वो आगे जाकर के जेली को रिवाइवल जो है वो दे सके। बट बैकएंड से भी इनको शॉट्स पड़े। यस, मैडमैन और पियर्स के भी ऊपर शॉट्स आए हैं। भेदभाव नहीं कर रहे हैं जो भी देखेगा वहीं पे उसके ऊपर गोलियां चलाएंगे। फिलहाल के लिए आई थिंक ओआर के लिए एक बड़ी चुनौती किसी भी तरह तो स्मोक्स डालें, अपने कप्तान साहब को वापस से जिंदा करें, बिकॉज व्हेन यू टेकिंग जेली डाउन यू कटिंग ऑफ ओआर's हेड, एंड वो नहीं चाहेंगे। टीम एंटिटी की इस बार तो शुरुआत अच्छी हुई थी ओशन, बट अब देखते हैं यहाँ से कितने आगे तक अपना परचम लहरा सकते हैं। और गमला बॉय जी हाँ फिर से कर दिया शुरुआत, इस बार शिकार है उनके लखनऊ जायंट्स। एक और ग्रेनेड डाला गया, इनफैक्ट थोड़ा सा स्प्लैश डैमेज बस अपने ओपोनेंट्स को दे पाए थे, बट एंटिटी के प्लेयर्स मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेड परेड हो सकती है घर के अंदर। सिम्प है, रेज गॉड है, और उनके विपरीत प्लेयर्स मूव करना चाहते हैं। सिम्प एकदम ऊपर के एरिया पर आज एक और ग्रेनेड डाला गया था, और यहीं पर फाइट होनी शुरू हो चुकी है। एक एक करके प्लेयर्स को पिक किया जाएगा। ऑस्टिन इज डन एंड डस्टेड, और इसी के साथ अपने लिए एक अच्छा एरिया, अच्छा एंगल एंटिटी के प्लेयर्स होल्ड करके बैठ चुके हैं। बट अभी भी सिम्प और रेज गॉड दोनों के दोनों जीवित रहेंगे। एक समय पर घर में नीचे थे, सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, फाइट्स लेने पहुंचे हैं। But what's gonna happen as only Rage God survives with an AKM? ग्रेनेड के ऊपर उन्होंने स्विच किया जरूर है, लेकिन वही उनकी एक आखिरी स्विचिंग रहेगी। जी हाँ, और सीक्रेट नाउ स्टार्टिंग टू फील हिमसेल्फ, राइट। ऑलरेडी स्टार्टिंग में ब्लाइंड के 2 खिलाड़ियों को उन्होंने फिनिश ऑफ कर दिया था। इस बार भी गमला बॉय का बहुत अच्छा साथ इन्होंने निभाया है, बट गमला बॉय जितनी तारीफ करे उतनी कम। तो अकेले इस कॉम्पाउंड को होल्ड किए, कवर के लिए बुलाया, और तब तक नॉक्स करे जा रहे। फिर तिनके के सहारे बचे थे, तभी सीक्रेट ने भी उनका साथ निभाया। और देखिए यहाँ पे एक और स्क्वाड मिल चुका है उनको, फिनिश वाइप भी हो चुके हैं, बट इस बार पावर प्ले नहीं है, तो इनको सिर्फ 4 अंक ही मिलेंगे। बट फिलहाल के लिए जिस तरीके से सर्कल बन रहा है, राइट, बहुत सारी टीम्स को किसी ना किसी तरीके से एक जगह मिल चुका है, आशियाना इन्होंने बना लिया है। बट अब जो अगला सर्कल शिफ्ट होगा वहां पे हमको मेजॉरिटी फाइट्स होते हुए नजर आएंगे। और इस बार देखिए एक और सर्जन शिफ्ट, और ये ग्लैडिएटर्स को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेवर करने वाला है। बात ये कि ग्लैडिएटर्स के पास चुमासेरा के पीछे का पहाड़ रहेगा। मैं भूल गया था ये गेम में भी है। किस तरीके से आए हैं, गायब थे, थोड़ा स्लो सडनली आए। ये इनका रैंगल स्टाइल गेम प्ले रहता है, थोड़ा स्लो रहते हैं, और उसके बाद फाइट्स में आते हैं। बट कमिंग बैक टू द कन्वर्सेशन, ग्लैडिएटर्स के पास ना पीछे एक पहाड़ रहेगा जी, अच्छी बात है। बट अगर सर्कल आ गया तो उस पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा, और पूरे जोन के बाहर, ब्लू जोन के बाहर ट्रू रिपर्स जो है वो पूरा घूम करके मूवमेंट करते नजर आए। थोड़ा पैसिव रहना चाहते थे अभी तक, बट अब तो फाइट्स में घुसना पड़ सकता है। ओआर के जेली जो पहले डाउन हुए थे रेवेनेंट के फियर्स के द्वारा, अब फियर्स को जवाब दिया, और सेंसे जेली को नॉक करते नजर आएंगे। मतलब है फाइट छिड़ चुकी है, रेवेनेंट के लिए फाइट काफी जरूरी हो सकती है। सेंसे बिल्कुल पीछे रहेंगे, स्पाई के प्लेयर्स भी मूव करे, बट ओआर they want to go for a roll, although Max और Mac यही दोनों बचे हैं, but will they go for the maximum effort or will it not happen? क्योंकि इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर हावी होते हुए रेवेनेंट के अपोलो भी आ चुके हैं, स्मोक के अंदर रहेंगे, ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं। मैक्स सेंसी को करेंगे डाउन, बट मैक्स भी डाउन हो चुके हैं। बिल्कुल बैक एंड से बीएलटी आई है इस फाइट में। चारों तरफ हमें गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है, हर जगह। कोई भी जगह अभी मैक के लिए सुरक्षित नहीं है, किसी भी हाल में गिरते पड़ते कवर के अंदर तो चले जाएंगे। जोन के अंदर भी प्रवेश करें उससे पहले ओजी देती है दस्तक, और कर दिया है गुड बाय ओआर स्पोर्ट्स को। पिछले गेम के जो चिकन डिनर लेती हुई टीम इस बार इस गेम के अंदर और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। टीम वीएलटी ने कल काफी अच्छी कोशिश करी थी, बट क्या इस बार वो चिकन डिनर पे अपना मोहर लगा पाएंगे? वीएलटी के प्लेयर्स मूव कर रहे हैं जोन के एज टू एज।
Which is a pretty good thing, but बिल्कुल सामने उनके जो ओपोनेंट्स रहेंगे उनके अगेंस्ट दिक्कतें हो जरूर सकती हैं। आप देखिए ओजी के प्लेयर्स हैं, हालांकि नंबर्स एडवांटेज तो वीएलटी के पास है, लेकिन क्या वो यहाँ पे अपनी गाड़ियां ला करके लगाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बिलीव को किया है स्पॉट, बिलीव इज लुकिंग समवेयर एल्स। बहुत कम एचपी पर बिलीव बचे हुए हैं, एक ओपी बहुत कम एचपी पर, एक स्प्रे के अंदर भी प्लेयर्स जा सकते हैं। दे कैन नॉट डू एनीथिंग, ही इज ट्राइंग बट शॉट्स नहीं लगे व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, और एक ड्रॉप शॉट ओजी को बाहर करता है। I love this confidence from Mbot। यही तो चाहिए था टीम वेलोसिटी गेमिंग को, क्योंकि अभी तक कल पूरे दिन में पंक का कितना बड़ा योगदान था, बट आज सभी प्लेयर्स बन चुके हैं। जैजी भी काफी लाजवाब खेल रहे हैं, Mbot काफी बेहतरीन खेल रहे हैं, पंक ने भी एक और फिनिश निकाला है। सो VLT लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग इन दिस वन। एक अच्छा कॉम्पाउंड मिला है, आसपास ज्यादा लोग नहीं है। अब देखते हैं, सवाल यही है कि चुमासेरा के अंदर सर्कल रहेगा या फिर बाहर रहेगा। टीम एक्सपार के पास भी एक अच्छा हाई ग्राउंड एडवांटेज है, बट ठीक उनके बगल में मौजूद है ट्रू रिपर्स। नॉर्दर्न साइड से घूम के लंबा रोटेट करके आए थे। अब देखिए सर्कल वापस से चुमासेरा के अंदर जाता हुआ टीम एनिग्मा गेमिंग के चरणों पे आके गिर चुका है। एक्सपार्क के प्लेयर्स मूव कर रहे हैं, ट्रू रिपर्स अभी तक जोन के अराउंड मूव कर रहे थे, अभी भी जो एक्चुअल प्ले जोन है उसके अंदर नहीं है, जोन के बहुत दूर है, हालांकि ब्लू जोन के अंदर आ चुके हैं। इनके लिए चुनौतियां बन सकती हैं ब्लाइंड, 8-बिट, VLT। अगर ये घूम करके जाते हैं, देखना पड़ेगा कि किस टीम से इनकी सबसे पहले मुलाकात होती है। लेकिन वहीं पर ड्रीम्स के ऊपर डैमेज आया, मॉन्स्टर ट्रक हाँ अच्छा रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा हिट मार्कर और हिट स्पेस भी तो इसी ट्रक की बन जाती है, जिसके कारण वो धुआं जो है वो आप देख सकते हैं। बट एंटिटी को भी दिक्कतें हुई हैं, चुमासेरा के अंदर एक अच्छी जगह पर थे, लेकिन शॉट्स भी उन पे पड़े हैं। जी अब एंटिटी को सूझबूझ के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारी टीम्स उनके ऊपर पुश इन करने वाली है, और इनफैक्ट ग्लेडिएटर्स ने यही कर दिया है, इसी के लिए जाने माने जाते हैं। बट फिलहाल के लिए ग्लेडिएटर्स जस्ट होल्डिंग ऑन, अभी भी टाइम है, अभी भी हाई ग्राउंड है, मेकिंग श्योर कि पूरा जो एरिया का छप्पा छप्पा छान मार ले, क्योंकि उनके ठीक बगल में केमिनी स्पोर्ट्स है रनिंग हॉट राइट नाउ। अभी तक बहुत ही लाजवाब फिनिशेस निकाले हैं, बट डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट असॉल्टर्स फिलहाल के लिए एक्सपार्क के प्लेयर्स को उन्होंने स्पॉट जरूर किया है, शॉट्स भी काफी सारे लिए हैं, बता दिया है कि मेरा पोजीशन यहीं पे है। बट अब मैं देखना चाहता हूँ ये इस पोजीशन पे ग्लेडिएटर्स और कितना आगे जा पाते हैं। देखने वाली बात होगी कितना आगे और कितना सही इंपैक्ट अपने मूवमेंट बना पाते हैं। जस्टिन ने देखा प्लेयर्स को, शॉट्स भी मोस्ट प्रोबेबली लिए होंगे, बट डैमेज एज सच पड़ता दिखा नहीं है। लेकिन अब जाकर के सारंग के ऊपर थोड़ा सा डैमेज पड़ा जरूर है। देखने वाली बात रहेगी कितना आगे ये प्लेयर्स खुद को लेकर के जा पाते हैं। हायर ग्राउंड पर हैं, बट अगर सर्कल ने करवट नीचे के लिए दी तो इनको आना भी ओपन से पड़ेगा। सबसे ज्यादा वल्नरेबल उस समय हो सकते हैं ये प्लेयर्स। और देखिए बीजेएमआई के देवताओं ने एक ऐसी भेंट दी है जो कोई श्राप से कम नहीं है। इतने ओपन में एयर ड्रॉप डाला है, कौन जाएगा उसको लेने। बट फिलहाल के लिए एक्सपार्क के पुकार ने स्पॉट कर दिया है। पुकार की ये ललकार कितने दूर तक जाते हैं। एनिग्मा गेमिंग के सारे खिलाड़ी एक ही कंपाउंड तक सीमित। टीम ब्लाइंड की अच्छी शुरुआत तो नहीं हुई थी, बट अभी भी टॉप 10 में तो घुस चुके हैं, और कितना आगे आएंगे। टीम VLT काफी ज्यादा मुश्किलात में पंक हो चुके हैं, फिनिश जैजी भी हो चुके हैं, खत्म रह गए तो सिर्फ इमॉर्टल और एम्बॉट। और एनिग्मा के प्लेयर्स सिर्फ थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करके उनको भी बाहर करना चाहते हैं। ग्रेनेड्स एक एक करके किए जा रहे हैं, मोलोटॉव्स किए जा रहे हैं। एम्बॉट के ऊपर बैकएंड से शॉट्स आए, ही नीड्स टू सेव हिमसेल्फ, विल ही बी एबल टू होल्ड द डैमेज? इन्फिनिटी एम्बॉट के ऊपर एक ग्रेनेड डालेंगे और इमॉर्टल बचते हैं आखिरी प्लेयर। एम्बॉट को अगर रिवाइव किया तो ठीक, लेकिन 34 मीटर इनको भी अगले कुछ सेकंड्स के अंदर जाना पड़ सकता है। ये स्मोक की जो दीवार है विजन रोकती है, बट ग्रेनेड्स का डैमेज कहां से रोक पाएगी? जी हाँ, चारों तरफ यहाँ पे बमबारी चालू है, और एनिग्मा गेमिंग यहाँ पे थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हैं, आगे जाना चाहते हैं, पनिश करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने आप को रोक के रखा है। लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, फिलहाल के लिए टीम 8-बिट हावी होते हुए टीम ब्लाइंड के ऊपर। जोकर के पास हाई ग्राउंड है, रॉनी इज राइट अराउंड द बगी, शॉट्स लिए गए, डैमेज काफी ज्यादा दिया गया है। एंड जूसी का ये ग्रेनेड, रॉनी एचपी ज्यादा नहीं है, बट किसी तरीके से बचना पड़ेगा, बहुत मुश्किल आते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे 8-बिट उनको खत्म करेगी और सर्कल के अंदर अपना रास्ता बनाएगी। Man made red zone by 8-bit, but Gladiators is there as well. 8-bit के ऊपर हावी होने के लिए 22 सेकंड में आपको जोन पकड़ना है, but they don't care. डेल्टा PG बीस्ट को बाहर करते नजर आएंगे और गाड़ियों से रोकने की कोशिश। शोगन बिल्कुल आगे जा चुके हैं, जूसी को स्पॉट उन्होंने किया नहीं। डेल्टा पीजी भी बिल्कुल आगे की तरफ, डेस्ट्रो भी वहीं पर नजर आएंगे। जूसी को कवर बनाना था उस गाड़ी का, वो हो नहीं पाया, बट बैकएंड से केमिन भी आ चुकी है। ग्लैडिएटर्स वर्सेस केमिन, अ बेटर लव स्टोरी देन ट्वाइलाइट। डेल्टा पीजी इज लास्ट वन मैन स्टैंडिंग, बट केमिन के फिनिशेस के पहाड़ के आगे, प्रहार के आगे आप रुकेंगे कैसे?
रुकेंगे कैसे? बट डेल्टा इन्होंने पहले भी क्लच किया था, बट आज नहीं, इस बार नहीं। केमिनी स्पोर्ट्स के सामने कुछ भी नहीं चलेगा। और देखिए यहाँ पे 10 फिनिशेस। कालान कहीं ना कहीं जान की बलिदान देनी तो पड़ेगी उनको, बट आफू को देखिए एनिग्मा गेमिंग ने स्पॉट कर लिया है। जोन के अंदर प्रवेश तो कर जाएंगे बट काफी ओपन में रह जाएंगे। अब केमिनी स्पोर्ट्स को इंतजार करना पड़ेगा। एनिग्मा के ऊपर जब तक कोई टीम नहीं टूटती तब तक वो सर्कल के अंदर नहीं जा सकते। बट सवाल यही भी है, टीम एंटिटी ये कैसे जगह बनाएंगे? बट ट्रू रिपर्स, हाउ आर दे डूइंग इट? They are still alive, it's a miracle. Yeah. They are still alive, it's a miracle. But Circle सिर्फ एंटिटी के पास है। Circle सोमराज की गोदी में है, गमला बॉय के हाथों में है। लेकिन क्या गेम इनका होगा? टीम एक्सपार्क फ्रॉम द बैक लाइन्स इज रेडी। स्मोक वॉल करिए ताकि राइट साइड से कोई नहीं देख सके। अब बीच सड़क में देखिए, 1 2 3 4 बहुत सारे, बस इतना ही कहा जा सकता है, बहुत सारे स्मोक्स हैं। If I can count, it's more than 15। और इसका इस्तेमाल करके एनिग्मा they are on the charge, but Shadow from Kemin takes down Dreams। रिवाइव करने के लिए मिल जाएगा, बट एनिग्मा आ चुकी है आगे। जी हाँ, फायदा उठा लिया एंटिटी गेमिंग को। सर्कल नसीब था बट एनिग्मा गेमिंग ने अपने लिए सर्कल बना लिया है। जोन के अंदर प्रवेश तो कर चुके हैं, 6 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इस बार एनिग्मा एक मिशन पे अपने ही घर पे जब जोन बनाए, किसी और को चिकन डिनर सौंप ही नहीं सकते। बिल्कुल, चुमासेरा उनका घर है, चुमासेरा उनका गढ़ है, और इस घर में सिर्फ उनकी ही गूंज सुनाई देनी चाहिए। सोमराज के हाथ में एक मोलोटॉव, कमला बॉय के हाथ में एक ग्रेनेड है। यूएमपी के ऊपर स्विच किया सोमराज ने और प्लेयर्स आगे मूव कर रहे हैं। ये घर अगर अपने लिए बना डाला इन्होंने तो इनके लिए एक बहुत बढ़िया चीज हो सकती है। एनिग्मा को ये पता है, यही इस गेम का सत्य है, और एनिग्मा के खिलाड़ी वो सत्य अपने लिए बनाना चाहते हैं। शूरिपस के ऊपर डाला जरूर गया था प्रहार, बट इट इज शैडो फ्रॉम केमिन हु डज एवरीथिंग बिफोर गोइंग डाउन बाय द जोन। काफी डैमेज दिया था, बट फिलहाल के लिए एनिग्मा गेमिंग यहाँ पे भारी पड़ना चाह रहे हैं एंटिटी के ऊपर। सोमराज और कमला बॉय में देखिए किस तरीके से क्रॉस फायर बना लिया है, और जिस तरीके से एक आर्टिफिशियल रेड जोन बना था, लगता है यहाँ पे एनिग्मा गेमिंग के जो ग्रेनेड्स है वो फाइनली खत्म हो चुके हैं, और इसी चीज का फायदा यहाँ पे टीम एंटिटी उठाना चाहेंगे। सोमराज को काफी सारे इन्फॉर्मेशन तो मिल चुका है, बट होप कर रहे हैं कि किसी तरीके से टीम एक्सपार्क जो है वो एनिग्मा के साथ भिड़ जाए और एंटिटी इन सभी के बीच में यहाँ पे चिकन डिनर ले जाए। Is Team X-Spark gonna turn their sparks into a lightning? Are we gonna fear the Enigma? Or is it gonna be one entity to take this chicken dinner? अगले 20 सेकंड में ये सर्कल चलना शुरू होगा। अगले 20 सेकंड में सबसे बड़ी हलचल शुरू होगी। मैक्स कैश के पास एक पंप एक्शन शॉटगन देखने को मिल रही है। इन्फिनिटी के पास एक डीबीएस देखने को मिल रही है। सोमराज और कमला बॉय सिनर्जी है जरूर, but look at the throwables, but look at Daljit as well on the back lines, but will that be enough? That is the only question as the circle starts moving, और players भी आगे जाना शुरू कर चुके हैं। ना दलजीत वेट कर रहे हैं, अगर टीम एंटिटी के कोई भी प्लेयर कूदते हैं यहाँ पे उनको इंस्टेंटली नॉक फिनिश करेंगे। इसी के लिए तैनात कर रखा है। टीम एक्सपार के लिए भी काफी ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे देखिए गमला बॉय हैज ओपनड अप। टीम एक्सपार के 2 खिलाड़ी ऑलरेडी ध्वस्त हो चुके हैं। ड्रीम्स पीछे से कवर फायर देना चाह रहे हैं, काफी ज्यादा डैमेज ले रहे हैं जोन से, बट सारंग किसी तरीके की स्मोक के चपेट में आके भी अभी तक जीवित है। वो जीवित है जरूर, लेकिन वो स्मोक कभी ना कभी हट सकते हैं। मेन फाइट शायद एनिग्मा और एंटिटी के बीच में होती नजर आ सकती है। सारंग को देखना पड़ेगा कितना ज्यादा देर, कितना ज्यादा समय। फील्ड भी डाउन हो चुके हैं। फिनिश उठाने की पूरी जद्दोजहद कमला बॉय के द्वारा करी जा रही है, सोमराज के द्वारा करी जा रही है। जहां पर भी शॉट ले सके शॉट लिए जरूर जा रहे हैं, लेकिन अब बारी आती है उस फाइनल लास्ट सर्कल की। सारंग इज स्पॉटेड, यस ही इज, कमला बॉय एमो खत्म। सारंग उठे हैं, स्मोक के अंदर है, उन्होंने कोशिश सारी करी, बट दलजीत थे जो सारंग का वो फिनिश ले गए। जी हाँ, अभी भी ये फाइट फाइनली आखिरी 2 टीमें बची हैं। टीम एंटिटी के 2 खिलाड़ी, एनिग्मा की पूरी टोली, सोमराज और कमला बॉय, अभी भी वो क्रॉस फायर लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग। इन्फिनिटी को ही पहले कदम रखने पड़ेंगे। हाथ में उनके डीबीएस, साथ में अगर ओवेस चलते हैं, उस अंप की गूंज चारों तरफ इस घर के अंदर जरूर से सुनाई देने वाली है। Enigma, they know it, how important it is. Entity, they know it. आज के दिन का कोई भी गेम अच्छा नहीं गया। ये गेम पहला और आखिरी सबसे बेहतरीन बना सकते हैं, बट एनिग्मा अपने घर में अगर किसी को बुला रही है तो इस पार्टी का आखिरी लाफ उनका ही होना चाहिए। सोमराज विद अ ग्रेनेड, दे नो इट 2 वर्सेस 4 है, दे नो इट 2 वर्सेस 4 है, दे नो इट्स इंपॉर्टेंट, और एक एक करके प्लेयर्स आए, लेकिन उसी जगह पर एक ग्रेनेड डाला जाएगा। एक स्मोक के
यहाँ पर सोमराज कोशिश कर रहे, एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे को डाउन किया, सोमराज गोइंग फॉर द फ्रैग्स, बट यू फियर द एनिग्मा as Enigma Gaming, they get a brilliant winner chicken dinner for themselves. आखिर में दो कप्तान